हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हम क्लिनिकल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। इस स्टेज को हम सर्वाइकल स्टेज भी बोलते हैं। सर्वाइकल स्टेज इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मेन इवेंट हो रहा है वो क्या होता है, सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्विक्स जो है वो फुल्ली डायलेटेबल होता है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, दैट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे क्लिनिकली हम कैसे असेस कर सकते हैं कि इस फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कैसे जो इवेंट्स हैं वो प्रोग्रेसिवली लेबर को जो है वो सेकंड स्टेज की ओर कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसके अंदर प्रोग्रेस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो कौन सा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वुमेन को हमेशा क्या होते हैं, पेन्स होते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ हैंड। हम हैंड को प्लेस करेंगे वुमेन के एब्डोमेन पे और बिना किसी डिस्टर्बेंस के लगातार हमें क्या करना है, वॉच करना है कि यूट्रस जो है वो कितने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम एब्डोमिनल असेसमेंट के जरिए कर सकते हैं, यानी हैंड्स को वुमेन के एब्डोमेन पे प्लेस करना है और जब भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे तब क्या होगा, यूट्रस बिकम हार्ड, राइट। उस हार्डनेस के बेसिस पे हमें क्या देखना है, यूट्रस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने रेगुलरली आ रहे हैं, एज वेल एज जो ड्यूरेशन है, कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक के लिए लास्ट कर रहा है। सबसे पहले जो असेस करते हैं वो क्या है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, राइट, पेन इन अ वुमन। ये कहा जाता है कि हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तीन चीज़ों को देखते हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 40 to 50 mm ऑफ Hg। दिस इज द इंटेंसिटी। और जब फर्स्ट स्टेज एंड अप होता है एंड सेकंड स्टेज बिगिन होता है तो इंटेंसिटी और ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इन सेकंड स्टेज देयर इज अ नीड टू एक्सपेल आउट द फीटस, है ना। इंटेंसिटी फर्स्ट स्टेज में कितनी है, 40 to 50 mm ऑफ Hg। नाउ जो हम फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितने फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रहे हैं, राइट। इनिशियली इन अर्ली फेज जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो 15 to 30 मिनट्स के इंटरवल में आते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हर 15 to 30 मिनट के इंटरवल में होगा, वन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज नियर अबाउट एंडिंग प्रोसेस पे होगा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हर 3 to 5 मिनट के अंदर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अर्ली स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज के अंदर 15 to 30 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और लेटर ऑन जैसे फर्स्ट स्टेज नियर अबाउट एंडिंग की ओर होगा ये कॉन्ट्रैक्शन हर 3 to 5 मिनट के अंदर रिपीट होंगे। नाउ कम्स ड्यूरेशन। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये कितने ड्यूरेशन के लिए लास्ट करता है। अगर यहाँ पे हम बात करें इन अर्ली फेज जब कॉन्ट्रैक्शन हर 15 to 30 मिनट के अंदर अपेयर हो रहे थे, इसमें जो ड्यूरेशन है कॉन्ट्रैक्शन का वो लास्ट करता है फॉर अबाउट 30 सेकेंड, राइट। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कॉन्ट्रैक्शन की और कॉन्ट्रैक्शन के बीच का इंटरवल धीरे धीरे कम होने लगता है, दे आर अपियरिंग मोर फ्रीक्वेंटली। जब 3 से 5 मिनट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है वो और बढ़ जाएगा एंड दिस लास्ट फॉर अबाउट 45 to 60 सेकेंड्स, राइट। इस तरीके से जो वुमेन के अंदर पेन है यानी बिकॉज ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये असेस करने के लिए कौन से 3 पैरामीटर को हम देखते हैं, दैट इज द प्रेशर विद इन द यूट्राइन कैविटी, देन कितने मिनट के इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्शन, कितने फ्रिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्शन अपेयर हो रहे हैं एंड द ड्यूरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि पेन कैसे होता है वुमेन को, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने नॉर्मल लेबर के बारे में बताया है उसे आप देख सकते हैं। नाउ विद दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हमें फीटल हार्ट रेट के अंदर भी ऑल्ट्रेशन दिखाई देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के साथ में प्लेसेंटल सर्कुलेशन में भी हमने देखा था जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ में जो ब्लड वेसल्स रन करती हैं वो क्या होती है, ऑक्लूड, दे बिकम प्रेस्ड टेम्पररली, राइट, बिकॉज मसल फाइबर्स क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। जब मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स को प्रेस करते हैं
तो उसके कारण क्या होता है, जो फ्लो सिस्टम है वो डिमिनिश हो जाता है, जिसके कारण देयर इज अ स्लाइट ऑल्ट्रेशन, कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं फीटल हार्ट रेट में, जो कि 10 to 15 बीट्स पर मिनट क्या हो जाता है, स्लाइटली फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है विद अ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ओवर होते हैं उसी के साथ में फीटल हार्ट रेट रिटर्न बैक टू नॉर्मल बेस लाइन इमीडिएटली हो जाता है, उसमें और ज़्यादा डिले नहीं होता है। सो विद दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हम जब फीटल हार्ट साउंड को ऑस्कल्टेट करेंगे तो क्या हमें फील होगा, देयर इज अ डिक्रीज इन फीटल हार्ट रेट, और ये कितना डिक्रीज होगा, बेस लाइन से ऑलमोस्ट 10 to 15 बीट्स पर मिनट हमको क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, पीक पे होंगे, राइट। नाउ ये हमने देखा था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे हम पाल्पेट कर सकते हैं विद द यूज ऑफ हैंड, और हमें ड्यूरेशन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी को असेस करना है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितने फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रहे हैं और कितनी देर के लिए लास्ट कर रहे हैं, और विद दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट में भी क्या ऑल्ट्रेशन दिखाई देंगे, राइट। नाउ विद दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट दो इवेंट्स होते हैं फिजियोलॉजिकली हमने देखे थे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, वो क्या है, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, डायलिटेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, राइट। सो डायलिटेशन का मतलब क्या है, सर्विक्स का ओपन होना, और इफेसमेंट का मतलब है सर्वाइकल कैनाल का जो लेंथ है वो क्या होना, शॉर्ट होना। सो कैसे होता है इसकी फिजियोलॉजी हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। नाउ इसको कैसे हम क्लिनिकली असेस कर सकते हैं इसे हम यहाँ देखेंगे। सो डायलिटेशन और इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द यूज ऑफ 2 फिंगर्स, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। जब हम वजाइनली इंट्रोड्यूस करते हैं तो विद द यूज ऑफ फिंगर्स हम डायलिटेशन और इफेसमेंट को चेक करते हैं, लेकिन हम इसको किस में मेंशन करते हैं, डायलिटेशन को हम मेंशन करते हैं इन सेंटीमीटर और इफेसमेंट को हम परसेंटेज में मेंशन करते हैं, राइट। सो डायलिटेशन नीड टू राइट इन अ सेंटीमीटर और इफेसमेंट इन अ परसेंटेज, राइट। लाइक 1 फिंगर अगर आपने इजीली एडमिट कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे इट इज अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर डायलिटेशन, राइट। अप्रॉक्सीमेटली एक फिंगर को 1.6 सेंटीमीटर क्या कहा गया है कि इसका जो एवरेज डायलिटेशन है सर्विक्स का, एक फिंगर का मतलब है 1.6 सेंटीमीटर डायलिटेशन, राइट। सो इस तरीके से डायलिटेशन हम मेंशन करते हैं विद द यूज ऑफ फिंगर्स, 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर लूज, राइट, लाइक दिस। और जब सर्विक्स नियर अबाउट फुल्ली डायलिटेबल होने लगता है तो इसमें हम कैसे मेजर करते हैं, विद द स्ट्रेच इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर। दोनों फिंगर्स जब कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाएगी, राइट, लाइक दिस, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे कहेंगे फुल डायलिटेशन, यानी 10 सेंटीमीटर सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुका है। इफेसमेंट भी हम फिंगर से एसेस करते हैं, बट हम यहाँ पे चेक करते हैं लेंथ ऑफ सर्वाइकल कैनाल। लाइक सर्वाइकल कैनाल जब फुल्ली है, बिल्कुल भी सर्वाइकल कैनाल जो है वो शॉर्ट नहीं हुई तो हम बोलेंगे 0% इफेस्ड, राइट। लेकिन अगर सर्वाइकल कैनाल की लेंथ हाफ हो जाती है, इट जस्ट मर्ज विद दिस इस्थमस, और इसकी लेंथ हाफ ही रह जाती है तो हम क्या लिखेंगे, 50% इफेस्ड। और सर्वाइकल कैनाल जो है अगर वो 100% इफेस हो जाता है, यानी कंप्लीटली जो सर्विक्स है वो इस्थमस में मर्ज हो जाता है, टेक ऑफ हो जाता है, जैसा कि इसका मतलब है टेकिंग अप ऑफ सर्विक्स। और जैसे ही इस्थमस में मर्ज हो जाता है और सर्वाइकल कैनाल जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाती है और इट इज लुक लाइक अ पेपर जैसा थिन अपीयर होने लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, 100% इफेस्ड। और जो प्राइमरी ग्रेविड वुमेन होती है उनमें सबसे पहले इफेसमेंट होता है, यानी सर्वाइकल कैनाल की जो लेंथ होती है वो पहले कंप्लीटली इस्थमस के अंदर मर्ज हो जाती है, एंड देन उसके बाद स्लोली डायलिटेशन होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं। और मल्टी पैरा वुमेन के अंदर डायलिटेशन और इफेसमेंट दोनों क्या होता है, साथ में होता है, राइट। नाउ दिस डायलिटेशन एंड इफेसमेंट, जो इम्पोर्टेंट थिंग हमें यहाँ पे देखनी है इसके बाद वो ये है कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज लेटेंट फेज,
second is the active phase, and the third is transition phase, right? So latent phase किसे कहा गया है? जब सर्विक्स 0 से लेके 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेबल रहता है, 3 और इट में भी 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन जब होता है तो उसे क्या कहा गया है? लेटेंट फेज। यानी सर्विक्स का 0 से लेके कहाँ तक डायलेट होना? अप टिल 3 to 4 सेंटीमीटर। और ये जो है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। इट टेक्स टाइम इन प्राइमरी एज वेल एज इन मल्टी ग्रेविड वुमेन टू कंप्लीट दिस स्टेज। और इस फेज को हम अर्ली फेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, बिकॉज नाउ देर इज अ प्रिपरेशन ऑफ लेबर, बिकॉज यहाँ से सर्विक्स जो है वो स्लोली क्या हो रहा है? डायलेटेबल। सो दिस इज द प्रिपरेटरी डिविजन जिसके अंदर सर्विक्स जो है वो स्लोली डायलेट हो रहा है। कितना? अप टू 3 to 4 सेंटीमीटर, राइट? और प्राइमरी ग्रेविड वुमेन के अंदर इस लेटेंट फेज को कंप्लीट होने के लिए 8 आवर्स लगते हैं, और मल्टी पैरा वुमेन्स के अंदर 4 आवर्स लगते हैं इस स्टेज को कंप्लीट होने के लिए, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट फेज इन फर्स्ट स्टेज। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेटेंट फेज, जैसे ही 3 to 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन हो जाता है सर्विक्स का, कौन सी स्टेज बिगिन होती है? एक्टिव फेज। बिकॉज अब यहाँ से क्या होता है? देयर इज अ मैक्सिमम स्लोप। इस फेज को, एक्टिव फेज को और क्या कहते हैं? डायलिटेशन डिवीजन। बिकॉज यहाँ से जो सर्विक्स है ये नियर अबाउट फुल्ली डायलिटेशन की ओर बढ़ता है। सो दिस स्टेज बिगिंस वंस इट इज 4 सेंटीमीटर और इट एंड्स विद दी 8 सेंटीमीटर ऑफ डायलिटेशन, राइट? सो ये जो स्टेज है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है। जितना ड्यूरेशन लेटेंट फेज में लगता है उतना यहाँ पे नहीं लगता है। और इसमें जो रेट होती है प्राइमरी ग्रेविड वुमेन के अंदर इस फेज को कंप्लीट होने के लिए जो रेट होती है वो क्या है? 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। और अगर मल्टी पैरा वुमेन है तो उनके अंदर इस एक्टिव फेज के अंदर जो रेट होती है वो क्या है? 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, राइट? सो इस रेट से, इस डायलिटेशन रेट से इन ईच आवर क्या होता है? एक्टिव फेज के अंदर सर्विक्स का डायलिटेशन होना। सो दिस इज द डायलिटेशन डिवीजन जिसके अंदर सर्विक्स जो है वो रैपिडली डायलेट होना स्टार्ट होता है फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टिल 8 सेंटीमीटर। नाउ द लास्ट कम्स ट्रांजिशन फेज, राइट? और ट्रांजिशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो इंटेंसिटी है कॉन्ट्रैक्शन की वो और ज़्यादा क्या? स्ट्रांग हो जाएगी। और इसी स्ट्रांग इंटेंसिटी के साथ में यहाँ पे 8 से 10 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्विक्स इज गोइंग टू बी डायलेट फुल्ली, और उसी के साथ में प्रोग्रेसिवली फीटस का डिसेंट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। फीटस भी जो है डिसेंडिंग स्टार्ट हो जाता है, पर डिसेंट जो है वो यहाँ पे और ज़्यादा प्रोनाउंस होने लग जाएगा। बिकॉज ट्रांजिशन फेज यानी यहाँ पे एक स्टेज क्या हो रही है? एंड अप, फर्स्ट स्टेज एंड हो रही है, और नाउ इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू सेकंड स्टेज। बिकॉज हमने देखा था सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो कहाँ से बिगिन होती है? विद द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, यानी जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है, राइट? सो ट्रांजिशन फेज इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेज क्या हो रही है? इट इज नियर अबाउट टू कंप्लीट, और नाउ दिस इज द टाइम वेयर द सेकंड स्टेज इज गोइंग टू बी स्टार्ट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फेज। सो इस तरीके से हमने देखा। वैसे क्लिनिकली असेस करने के लिए जो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर यूज करते हैं ग्राफिकल रिकॉर्डिंग, उसे पार्टोग्राम कहते हैं। और उसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि पार्टोग्राफ में कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन सी वैरायटीज़ थी, जिसके अंदर हम बहुत सारी डिटेल मदर एज वेल एज फीटस की एक साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं विद दिस होल फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। और वो ऑलरेडी मैं डिटेली डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, सो यू कैन वॉच माई वीडियो। नाउ हियर जो हमने यहाँ पे देखा रिगार्डिंग यूट्राइन कंट्रैक्शन, उसमें इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन क्या है, फीटल हार्ट रेट के ऊपर क्या असर होता है विद दिस कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन और इफेसमेंट हम कैसे मेजर कर सकते हैं, और कौन कौन सी फेजेस होती हैं यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो कि डायलिटेशन के ऊपर इफेक्ट लेके आती है। सो दिस इज द लेटेंट, एक्टिव एज वेल एज द ट्रांजिशन फेज। नाउ व्हाट अबाउट द स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन? सो
मेम्ब्रेन जो होती है, फीटल मेम्ब्रेन, वो यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होती है, इंटैक्ट. इट मीन्स दे आर नॉट रप्चर अंटिल इट बिकम फुल्ली डायलेटेबल. ठीक है, 10 सेंटीमीटर डायलेटेशन तक मेम्ब्रेन रप्चर यूजुअली नहीं होती है. यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, इंटैक्ट. राइट नाउ जैसे ही सर्विक्स फुली डायलेट हो जाता है, उसके बाद इन सेकेंड स्टेज इट विल स्पॉन्टेनियसली रप्चर एट एनी टाइम. राइट, स्पॉन्टेनियसली कभी भी रप्चर हो सकती हैं. लेकिन अगर मेम्ब्रेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर हमने देखा था फर्स्ट स्टेज बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन और एंड विद द फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स. सो अगर मेम्ब्रेन बिफोर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन ही रप्चर हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. राइट, इट इज रप्चरिंग बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन. इस तरीके से हम कह सकते हैं, बिकॉज 37 वीक के बाद ही नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन. राइट, सो अगर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले ही या फिर ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से पहले ही अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो वो क्या है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. राइट, तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमने क्लिनिकल असेसमेंट कैसे कर सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उसे कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में समझा. और वैसे इसको क्लिनिकली मेंशन करने के लिए पार्टोग्राफ होता है, और पार्टोग्राफ में कैसे रिकॉर्डिंग होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो फर्स्ट स्टेज के अंदर हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, पेन की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी देखेंगे. एंड विद दिस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फीटल हार्ट रेट के ऊपर क्या असर होता है, इट बिकम डिक्रीजेस स्लाइटली. डायलेटेशन एंड इफेसमेंट हम कैसे चेक कर सकते हैं, और कौन कौन सी फेजेस होती है इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. राइट, इसमें भी कई एबनॉर्मलिटीज है बट दैट विल डिस्कस लेटर. और व्हाट अबाउट द मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है, इंटैक्ट ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. सो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.